पहले अब देखना पड़ेगा कि एक चीज होती है ना एमआरपी। क्या होती है? एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। इसी को छापा मूल्य भी कहते हैं। अर्थात ये है क्या? मतलब जो वस्तु पे, यानी कि जो किसी डिब्बे पे ना, किसी डिब्बा है कोई, जैसे नहीं होता बिस्कुट वाला डिब्बा देखे हो, उसके डिब्बे पे मूल्य लिखा होता है एक, एमआरपी। एमआरपी मतलब वो कितने का है, उसमें लिखा रहता है ना। तो देखिए जितना लिखा है, यदि उससे अधिक कोई माने दुकानदार या फिर सेलर बेचता है तो ये कानूनन अपराध है। उससे कम पर बेच सकता है, उससे अधिक पर नहीं बेच सकता। अर्थात जितना का लिखा है उससे अधिक कोई यदि दाम लेता है तो कानूनी अपराध है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब अंकित मूल्य, यानी कि जो लिखित मूल्य भी इसको बोलते हैं। इसको हम लिखित मूल्य भी बोलते हैं। अर्थात वस्तु पे जितने जो भी चीजें हैं क्या है, अंकित मूल्य है। अब बात आती है कि एक एसपी क्या है। ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। सेलिंग मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य ना। तो जितने भी वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। जो वस्तु बेची जाती है ना उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। और एक होता है सीपी, कास्ट प्राइस होता है। कास्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? जितने में वस्तु खरीदी जा रही है उसे हम कास्ट प्राइस कहते हैं, अर्थात क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। अब एक चीज और आता है कि प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। लाभ ना, किसी वस्तु पर लाभ होता है या फिर हानि होती है तो पहला उसमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है, एक लॉस होता है। क्या होता है? लॉस मीन्स क्या होती है? हानि ना। तो अब देखिए इसमें आपको जो भी वस्तु पर लिखा गया दाम होता है उससे हम क्या कहते हैं? एमआरपी कहते हैं, यानी कि छापा मूल्य, अंकित मूल्य, लिखित मूल्य कहते हैं। जितने में वस्तु आपको क्या होती है? सेल यानी कि बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने वाला क्रय मूल्य होता है। और ये जो खरीदने और बेचने में या फिर जो भी आपको लाभ होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं, और हानि होता है तो उसको हम हानि कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अब आपको ये हानि क्या होता है, का लाभ होता है, कब हानि होगा कब लाभ होगा। तो सबसे पहले जो हम खरीदते हैं पहले उस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं ना, कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। बिना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जाने हम हानि और लाभ का पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जिस रेट से आप खरीद रहे हो कोई वस्तु वो आपके लिए क्या हुआ? क्रय मूल्य। खरीदने वाला क्रय मूल्य, और जो रेट से वो दुकानदार बेच रहा है वो उसके लिए क्या हुआ? विक्रय मूल्य। मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई भी चीज 30 रुपए का खरीदते हैं दुकानदार से, ठीक है, 30 रुपए का, तो ये 30 रुपया दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य बनेगा और यही 30 रुपया हमारे लिए अर्थात जो खरीदा है उसके लिए क्या बनेगा? क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या है लाभ और क्या है हानि उसको चलिए देखते हैं ना। तो देखिए लाभ और हानि निकालने का कोई फार्मूला होता है या संख्या होता है कि सब लिख लिख करके रटेगा और अगले दिन भूलेगा, लेकिन ये फार्मूला खुद अपने से लाना है। क्या होगा? लिख करके सजाया हो जाएगा, बढ़िया से सजा हो जाएगा कॉपी में, बढ़िया सजा हो जाकर लिख करके रख लेगा, लेकिन फिर क्या होगा? भूल जाएगा ससुरा। लेकिन ये है कि अब आप हमको क्या करना है? इसको याद नहीं करना है, इसको अपने से देखना है कि फार्मूला क्या होता है। यदि कोई वस्तु हम 30 रुपया में खरीदते हैं तो क्या हुआ? क्रय मूल्य। क्या हुआ भाई? क्रय मूल्य क्या हुआ? 30 रुपया। यदि यही वस्तु हम 20 रुपया का बेचें तो क्या हुआ? विक्रय मूल्य। कितने का बेचे हैं? 20 रुपया का। अब आप लोग बड़े जानकार होंगे कि यदि हम कोई वस्तु 30 रुपया का खरीदते हैं और 20 रुपया का बेचते हैं तो हमको हानि होगा कि लाभ? ये नहीं पता होगा। देखो बुढ़वा बता देगा कि हानि होगा।
क्या होगा? हानि। क्योंकि यदि आप कोई वस्तु 30 रुपया का खरीद करके 20 रुपया का बेचे हो तो क्या होगा? हानि। कितने का हानि हुआ भैया? 10 रुपये का। 10 रुपये हानि हुआ ना। तो कैसे? इसमें से ये क्या किए हो? माइनस। मतलब फार्मूला का हुआ हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये हो गया फार्मूला तैयार। अर्थात इसको याद नहीं करना है कि हानि बराबर क्या होता है। हानि खुद से अपने से फार्मूला निकल के आ जाएगा ना। ये नहीं है कि लिख करके बाद में सजाया हो जाए उसके बाद कल भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही आपको लाभ का भी होता है। यदि कोई वस्तु, इसी को हम कह दे कोई वस्तु क्या है कि 40 रुपया का है, खरीद मूल्य क्या है यानी कि क्रय मूल्य क्या है, हम कह दे कि कोई वस्तु 40 रुपया खरीदे हो। तो देखिए अब हम 40 रुपया का खरीद लिए और बेचे इसको हम 50 रुपया का। तो जब हम 40 रुपया का कोई वस्तु खरीदे हैं और 50 रुपया का बेचे हैं तो भैया हमको तो क्या हुआ? 10 रुपया का लाभ तो हुआ ना। लाभ, फायदा ना हुआ। फायदा मतलब का लाभ, फायदा मतलब का लाभ। अर्थात क्या हुआ? किसमें से घटा रहे हो? इसमें से। किसमें से? इसमें से ना। अब की बार किसमें से घटा? इस वाले में से। अर्थात इसका नाम क्या हुआ? विक्रय मूल्य। यानी कि हमें जब लाभ हुआ है तो हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा रहे हैं, और जब हानि हुआ है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा रहे हैं। इसका मतलब फार्मूला खुद से बना सकते हो कि हमें क्या हुआ है? अब लाभ। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये फार्मूला आप खुद से बनाए और उसको रटिए मत। ठीक, चलिए अब हम हानि और लाभ से थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर उससे 20 रुपए में बेचा जाता है तो उसको क्या होता है? हानि होता है कि लाभ होता है? तो ये कितने रुपए में खरीदा है भैया? 10 रुपये में। तो क्या हुआ? वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य आपको कितना दिया? 10 रुपया। ठीक है, ये 10 रुपए में कोई वस्तु को खरीदा गया है और उसे कितने में बेच रहा है? वस्तु को ही खरीद करके कितने में बेचा? 20 रुपए में। तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 20 रुपया। अब आपको बताया गया था कि यदि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई और 20 रुपए में बेची गई तो उसको हानि हुआ कि लाभ? लाभ न हुआ। अरे पगला, समझ नहीं पा रहा है? लाभ न होगा तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? तो किसमें से घटाएगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएगा। तो क्या आया? 20 माइनस 10 बराबर क्या आया? 10 रुपया। यानी 10 रुपया का क्या हो गया? तेरे को लाभ हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को 40 रुपया में खरीद कर उसे 10 रुपया में बेचता है तो उसको लाभ हुआ कि हानि? अर्थात कहने का मतलब क्रय मूल्य वस्तु का कितना है? कितने में वस्तु खरीदी गई है? 40 रुपए में। कितने में खरीदी गई है? 40 रुपए में। और विक्रय मूल्य यानी बेची कितने में गई है? 10 रुपए में। ठीक है, तब ये तो बहुत ही आसान होगा तुम लोग के लिए। कितने का बेची गई होगी और कितने क्या हो रहा है? हानि है कि लाभ है? तो जब हम 40 रुपया का कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 10 रुपया का कोई वस्तु बेच रहे हैं तो कुछ तो काटा नहीं है ना 10 रुपए में बेचने के लिए। तो पगला अपना हानि ना हो रहा है? नहीं, कितने का हानि हो रहा है? चलिए देखते हैं कि हानि कितने का हो रहा है। हानि बराबर क्या हमने कहा था? हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। अर्थात ये हमको पहले से ही पता हो चुका है कितने का हानि हुआ है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के अनुसार लगाया जा रहा है फार्मूले पर। नहीं तो ये सबको पता है कि 30 रुपए का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। ये सबको मालूम है, बस ये फार्मूला के आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे लगाया जा रहा है। तो कितने रुपए का हानि हो गया? 30 रुपए का। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब इसको आप लोग बढ़िया से नोट करिए अच्छे से। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दी जाएंगे, एक दो ठो। इसको आप इसका आंसर दे। इसको आप घर पे लगाए, कमेंट में इसका आंसर दे। ओके, तो आप इसको क्वेश्चन को नोट करें अब।